हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में रिवीजन टॉपिक के बारे में, वर्किंग विद द कंट्रोल ऑलरेडी ऑन द फॉर्म। यानी कि आज हम उन कंट्रोल्स की वर्किंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे फॉर्म पर ऑलरेडी टूल बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। द टेक्निक्स needed for moving और साइजिंग कंट्रोल्स आर द सेम फॉर ऑल वीवी कंट्रोल्स। यानी कि वह टेक्निक जिनकी ज़रूरत होती है मूव करने के लिए और साइजिंग मतलब रिसाइज करने के लिए कंट्रोल्स के, आर द सेम फॉर ऑल विजुअल बेसिक कंट्रोल्स, वह सभी विजुअल बेसिक कंट्रोल्स में सेम रहते हैं। वी कैन ऑल्सो कट एंड पेस्ट कंट्रोल बाई कटिंग आउट द कंट्रोल। हम कर सकते हैं कट और पेस्ट कंट्रोल को बाई कटिंग आउट द कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल्स को कट कर एंड यूजिंग कंट्रोल्स कॉपी आइटम्स ऑन द एडिट मेन्यू। और हम एडिट मेन्यू में भी कंट्रोल्स के आइटम्स को कॉपी कर एडिट कर सकते हैं। व्हेन वी पेस्ट अ कंट्रोल दैट वी कैन कट आउट ऑफ अ लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फॉर्म। जब हम किसी भी कंट्रोल को पेस्ट करते हैं तो उसके लेफ्ट कॉर्नर जो होता है वो कट आउट हो जाता है। रिसाइजिंग एंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल, जब हम कंट्रोल को जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट कंट्रोल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से रिसाइज करते हैं। सपोज वी हैव क्रिएटेड अ कमांड बटन। सपोज हमने कमांड बटन जो है जिसको हम प्रेस बटन भी बोलते हैं उसको हमने क्रिएट किया एंड वी वांट चेंज इट्स साइज, और हम उसका साइज जो है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो वी हैव द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स। तो इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स हैं यानी कि स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। यूज़ द प्रॉपर्टी विंडो टू एडजस्ट विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या होता है, हम जानते हैं जब हम किसी भी कंट्रोल पर वर्क करते हैं तो हम उस कंट्रोल के पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ में चेंज या तो हम उसकी डिज़ाइन टाइम पर कर सकते हैं यानी कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो कर सकते हैं, या फिर हम कोडिंग की हेल्प से वहाँ पर उस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस करा है वो हमने प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से करा है। तो प्रॉपर्टी विंडो में जाके हम उसकी हाइट और विड्थ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। देन वर्किंग विद साइजिंग हैंडलर, इफ़ द साइजिंग हैंडलर आर नॉट शोइंग चेंज। हम जो है साइजिंग हैंडलर होता है ऑप्शन, उसकी हेल्प से हम वर्क करेंगे। अगर यदि जो है हमारा साइजिंग हैंडलर शो नहीं कर रहा है चेंजेस को, तो इट मीन्स द कंट्रोल डज नॉट हैव द फोकस। तो हमारा यह सीन होगा कि जो हम कंट्रोल है उस पर हमारा फोकस नहीं होगा। सिंपली क्लिक इनसाइड द कंट्रोल। उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल के इनसाइड में यानी कंट्रोल पर हमें क्लिक करना है एंड क्लिकिंग वंस, ठीक है। कंट्रोल पर जाकर हमें एक बार उस पर क्लिक करना है। व्हेन द साइज हैंडलर आर विजिबल, जब साइज हैंडलर यानी कि उसके चारों कॉर्नर्स पर साइज हैंडलर विजिबल हो जाएगा तो वी नो द कंट्रोल इज सेलेक्टेड। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कंट्रोल जो है वह सेलेक्ट हो चुका है। द 4 कॉर्नर्स हैंडलर्स लेट वी चेंज द हाइट एंड विड्थ एट द सेम पॉइंट। तो हम साइज हैंडलर की हेल्प से वहाँ पर ही स्ट्रेच प्रॉपर्टी की हेल्प से उसको अपने कमांड बटन को स्ट्रेच करके उसकी साइज इसमें चेंजेस कर सकते हैं। रिसाइजिंग अ कंट्रोल इज़ डन विद द फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहाँ पर कुछ और स्टेप्स दे रखे हैं, उनकी हेल्प से भी हम कंट्रोल्स को रिसाइज कर सकते हैं। मूव द माउस पॉइंटर टू अ साइजिंग हैंडलर एंड क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। अब हमें क्या करना है, हम मूव द माउस पॉइंटर यानी कि माउस पॉइंटर पर मूव करेंगे और साइजिंग हैंडलर जो होगा उस पर हम क्लिक करेंगे और जो माउस का लेफ़्ट बटन है उसको हम होल्ड रखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्रैग द माउस अंटिल द कंट्रोल इज़ द साइज वट एवर वी वांट। यानी कि और हम उस तब तक अपने माउस को ड्रैग करते रहेंगे यानी कि स्ट्रेच करते रहेंगे जब तक कि हमें हमारे अकॉर्डिंग साइज उस कंट्रोल का पर्टिकुलर जिस पर हम वर्क कर रहे हैं सेट नहीं हो जाता। देन मूविंग एन एग्जिस्टिंग कंट्रोल, यानी कि जिस पर्टिकुलर हमारे पास जो प्री डिफाइंड कंट्रोल्स है उसको हम किस तरीके से मूव करते हैं। तो इन ऑर्डर टू मूव एन एग्जिस्टिंग कंट्रोल विद द माउस, यानी कि अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग कंट्रोल है उसको माउस के हेल्प से हमें मूव करना है, द फोकस मस्ट बी एट दैट कंट्रोल। तो उसके लिए हमें
उस पर्टिकुलर कंट्रोल पर फोकस लाना होगा। व्हेन वी मूव सो द माउस पॉइंटर इज इनसाइड अ फॉर्म फॉर अ कंट्रोल। जब हम उसको मूव करेंगे तो यह कह सकते हैं हम कि जो माउस पॉइंटर होगा वह हमारा फॉर्म के अंदर होगा कंट्रोल के लिए। इट्स शेप रिटर्न्स टू द फॉर्म ऑफ एरो, और उसकी जो शेप होगी वह हमारी एरो की फॉर्म में शो होने लगेगी। द क्रॉस हेयर शोज द ओनली व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ न्यू कंट्रोल। अब क्रॉस यहाँ पर बना हुआ इस तरीके से आएगा कि जब हम जो हमारा कंट्रोल है, न्यू कंट्रोल, जब हम उसको क्रिएट कर रहे होंगे। नाउ टू मूव एन एग्जिस्टिंग कंट्रोल वी यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स डिफाइन कर रखे हैं जब हम जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल है उसको मूव करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मूव द माउस पॉइंटर वेयर इनसाइड द कंट्रोल एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ऑफ द बटन एंड होल्ड इट डाउन। यानी कि हम माउस पॉइंटर को मूव करेंगे कहीं पर भी स्क्रीन पर, कहीं पर भी कंट्रोल के अंदर, एंड क्लिक द लेफ़्ट बटन, और हम लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे, एंड होल्ड इट डाउन, और उसको नीचे की ओर हम स्लाइड करेंगे तो वह कंट्रोल हमारा नीचे आ जाएगा। ड्रैग द माउस अंटिल द कंट्रोल इज एट द लोकेशन, और हम माउस को जब तक ड्रैग करते रहेंगे जब तक कि वह पर्टिकुलर कंट्रोल उस पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं आ जाता जहाँ पर हम उसे लाना चाहते हैं। एंड देन रिलीज द लेफ्ट बटन, और उसको पर्टिकुलर पोजीशन पर आते ही हम माउस का बटन रिलीज़ कर देंगे। फॉर फाइंड कंट्रोल ओवर द मूवमेंट कंट्रोल्स यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। जब हम किसी कंट्रोल को फाइंड करते हैं ओवर द मूवमेंट कंट्रोल्स वी यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सेलेक्ट द कंट्रोल, यूज़ कंट्रोल प्लस एन एरो की टू मूव कंट्रोल। यानी कि फिर हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस और एरो की हम जो है प्रेस करते हैं टू मूव द कंट्रोल 1 ग्रिड मास्क एट ए टाइम। यानी कि उसको हम पर्टिकुलरली एक बार मूव करने के लिए। वी कैन डायरेक्टली एडजस्ट द लेफ़्ट एंड टॉप प्रॉपर्टीज़ इन द प्रॉपर्टी विंडो। उसके बाद हम डायरेक्टली एडजस्ट कर लेते हैं लेफ़्ट एंड टॉप प्रॉपर्टी जो होती है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग द डबल क्लिक शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग कंट्रोल्स। यानी कि डबल क्लिक कंट्रोल शॉर्टकट की हेल्प से हम किस तरीके से कंट्रोल्स को क्रिएट करते हैं। इफ़ वी हैव डबल क्लिक ऑन एनी ऑफ टूल बॉक्स आइकन, अगर जब हम डबल क्लिक करते हैं टूल बॉक्स के किसी भी आइकन पर, द मैचिंग कंट्रोल्स अपीयर इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो उस पर्टिकुलर जिस कंट्रोल पर भी हम क्लिक करते हैं वह कंट्रोल हमारा स्क्रीन के बीचों बीच आ जाता है। द मोर कंट्रोल्स वी डबल क्लिक ऑन द हायर दे गेट स्टैक। अब उसके बाद क्या होता है, अगर हम ज़्यादा कंट्रोल्स हो जाते हैं तो वह एक स्टैक की फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि 1 बाय 1 एक सीढ़ियों की फॉर्म में। देन वी कैन यूज़ द टेक्निक फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन फॉर मूविंग द कंट्रोल्स। अब हम यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करेंगे जो अभी हम पढ़ के चुके हैं मूविंग कंट्रोल्स में, यानी कि किसी भी कंट्रोल को में। देन वर्किंग विद मल्टीपल कंट्रोल्स। सो समटाइम्स वी वांट टू मूव अ ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स। अगर हम कभी भी हमें एक कलेक्शन जो कंट्रोल्स का है उसको मूव करने की ज़रूरत पड़ती है सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, डू वर्क विद मल्टीपल कंट्रोल्स। तो हम वहाँ पर वर्क करते हैं मल्टीपल कंट्रोल के साथ एक सिंगल यूनिट में। वी मस्ट फर्स्ट टेल विजुअल बेसिक, तो हमें विजुअल बेसिक को बताना पड़ता है पहले कि दैट वी विश द कंट्रोल टू बी टेम्पररी ट्रीटेड एज अ यूनिट, कि वह उस कंट्रोल को टेम्पररी ट्रीट करे। सो देयर आर 2 ways टू डू दिस। अब यहाँ पर 2 तरीके बताए गए हैं इसको करने के लिए। फर्स्ट है हमारा ड्रैगिंग मेथड, एंड द सेकेंड वन इज फर्स्ट है हमारा ड्रैगिंग मेथड एंड द सेकेंड एडिंग मेथड।
तो इनको हम कल वाइडली डिस्कस करेंगे। सो आज जो हमने पढ़ा रिवाइज़ किया, वो हमने रिवाइज़ किया कि किस तरीके से हम जो रिसाइज करते हैं, कंट्रोल्स पर वर्क करते हैं, और कंट्रोल पर वर्क करके हम किस तरीके से जो हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड कंट्रोल्स होते हैं उनको हम रिसाइज करते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ स्टेप्स थे, उन 2 स्टेप्स को हमने फॉलो करा। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि रिसाइजिंग अ कंट्रोल इज़ डन विद द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि एक और तरीका पढ़ा कि किस तरीके से हम कंट्रोल्स को रिसाइज करते हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा मूविंग एंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल, यानी किस तरीके से हम एक एग्जिस्टिंग कंट्रोल को मूव करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास 2 स्टेप्स थे, जिन 2 स्टेप्स को हमने फॉलो करके जाना कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कंट्रोल जो होता है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, या फिर जो हमारे पर्टिकुलरली अवेलेबल होता है टूल बॉक्स में, उसको हम किस तरीके से मूव करते हैं। देन उसके बाद हमने जाना कि फॉर फाइंड कंट्रोल ओवर द मूवमेंट, यानी कि हम कंट्रोल किस तरीके से किस तरीके से हम कंट्रोल रखते हैं अपने पर्टिकुलर टूल बॉक्स के ऑप्शंस पर। ठीक होता है वो हमने जाना। उसके बाद यूजिंग द कंट्रोल्स, यानी कि किस तरीके से डबल क्लिक जो होता है उसकी हेल्प से हम कंट्रोल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डबल क्लिक की हेल्प से हम किस तरीके से कंट्रोल्स जो होते हैं हमारे टूल बॉक्स में अवेलेबल, उनको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने मल्टीपल कंट्रोल्स में वर्क करना सीखा कि मल्टीपल कंट्रोल्स होते हैं उन पर हम एक साथ एक सिंगल यूनिट में उन्हें रख के हम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम 2 मेथड हैं, कल वह डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट मेथड जो होगा वह हमारा होगा ड्रैगिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।